सशक्त भारत में मैं डॉक्टर आर के वर्मा आज आपके सामने शहीद भगत सिंह जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। शहीद भगत सिंह, इनका जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। किस सन में? 1907 में। और साथियों, ये बचपन से ही रिवॉल्यूशनरी थे, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी परिवार के थे। इनके परिवार में भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और जब ये कक्षा 8 में थे तब जलियांवाला बाग वाला मैसेकर हुआ, और उसके दूसरे दिन ये जलियांवाला बाग मैसेकर में उस जगह पे पहुंच जाते हैं किसी तरीके से, और वहां की मट्टी, वहां का खून, रक्त रंजित लाशें सब देखकर इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ये वहां से मट्टी, लाल मिट्टी लेकर एक शीशी में रखकर ये अपने घर में रख लेते हैं। रोज उसको देखते हैं, उससे उसकी याद में। उसके बाद ये 1920 में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होते हैं। अब जरा सोचिए, 1907 में जन्मा व्यक्ति 1920 यानी कि मात्र 13 साल की उम्र में, आजकल 13 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं आपको मालूम है? वो रिवॉल्यूशनरी थे गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इनकी यात्रा चलती रही। ये जाने क्या क्या, इसी बीच में ये राणा प्रताप वाले, ये एक्टर भी थे, ये ड्रामा करते थे, ये तरह तरह से कविताएं लिखते थे, गाना लिखते थे, तरह तरह से ये स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें हिस्सा लेते थे उस उम्र पे। साथियों जरा देखिए कि 1907 से 1931 में इनकी मृत्यु भी हो गई। 1931 में यानी कि 23 साल की उम्र में। आजकल साथियों, आजकल 15 से 22 की उम्र वाले नौजवान, उनको कोई नौजवान समझता तक नहीं, बच्चा समझता है। और तब इस महान व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। सोचिए, अगर वो और ज्यादा जिंदा रहते तो क्या क्या नहीं कर सकते थे। अब इनके साथ क्या हुआ, उसके बाद कैसे इनका जीवन बदला? इनका जीवन बदला लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, जब साइमन कमीशन ब्रिटिश वालों ने यहां बुलाया तो साइमन गो बैक का नारा देते हुए लाला लाजपत राय जी थे। वहां पे एक पुलिस वाला जिसका नाम था स्कॉट, वो उसने इनके लाठी मारी थी, और उसके 18 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना ने हिला के रख दिया भगत सिंह जी को। इन्होंने बदला लेने की सोची, और राजगुरु व सुखदेव ने, इन तीनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना उस स्कॉट को दंडित किया जाए। लेकिन गलती यहां पे यह हो गई कि स्कॉट की जगह सॉन्डर्स नाम का दूसरा पुलिस वाला निकल आया, और सॉन्डर्स को इन्होंने गलती से मार दिया। लेकिन ये पकड़े नहीं गए। ये उसके बाद एक महिला की मदद से ये चले गए कलकत्ता। चंद्रशेखर आजाद जी से भी मिले। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के पीछे पहले से भी इनका परिचय था। कैसे हुआ था? जब इनके पिता ने इनकी शादी की बात करी तो ये साथियों पंजाब से भाग के यहां कानपुर में आ गए। कानपुर उत्तर प्रदेश में आ गए, और यहां गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक अखबार चलाते थे, उनके अखबार में काम करने लगे, और वहां पर चंद्रशेखर आजाद से इनकी भेंट हुई। तो ये वो मुलाकात थी जो कलकत्ता में काम आई। लेकिन उसके बाद कलकत्ता में भी ये चुपचाप नहीं बैठे। फिर जो ब्रिटिश बहुत नए नए कानून ला रहे थे, नई नई प्रताड़ना के कानून बना रहे थे, तो इन्होंने दिल्ली में फिर आए। और दिल्ली में आने के बाद इन्होंने वहां पर एक लो इंटेंसिटी बम फेंका, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, केवल धुआं उठा, और इन्होंने खुद अपनी अरेस्ट करा ली। लेकिन साथियों फिर क्या हुआ? अरेस्ट तो हो गई, लेकिन अरेस्ट होने के बाद यह राज भी खोल गया कि सॉन्डर्स को मारने वाले भी ये तीनों लोग थे। ये मुखबरी हो गई। हालांकि जब ये जेल में थे, इनको दिल्ली से लाहौर ले जाया गया। लाहौर के जेल में जब ये बंद थे तो वहां पे इन्होंने 112 दिन की भूख हड़ताल करी। वहां पे जो भारतीय कैदी होते थे, वो ब्रिटिश कैदी होते थे, उनसे पक्षपात किया जाता था। इन्होंने ये झुका दिया वहां पे ब्रिटिश सरकार को कि उनको इनकी मांगे माननी पड़ी। लेकिन उसके बाद जब 24 मार्च को यह हुआ कि इनको फांसी दी जानी है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं तैयार था इनकी फांसी को विटनेस करने के लिए। लेकिन बवाल होना था, दंगे होने थे, तो इनको 23 मार्च की ही शाम को इनको फांसी दे दी गई। आप सोचिए इस व्यक्ति के बारे में कि जब जेल में थे कविताएं लिखते थे। इनके आप लेटर्स देखिए,
आलीशान बहुत अच्छी इंग्लिश में ये रशियन जो रिवोल्यूशनरी थे उनके फैन थे, लेनिन के फैन थे, सोशलिस्ट थे। आप सोचिए कि अगर 21-22 साल का नौजवान ऐसा कर सकता है कि ब्रिटिश को झुका दे, ब्रिटिश को झुकाने में भगत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। और साथियों, अंत में यह बताऊंगा कि महात्मा गांधी ने यह गलती की थी कि इनको बचाने की कोशिश नहीं की थी। लॉर्ड इरविन ने यह अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी, लेकिन गांधी, और उससे गांधी का कद और बड़ा होता, क्योंकि नॉन वायलेंस की विजय वायलेंस के ऊपर होती, कि नॉन वायलेंस से उन्होंने बचा लिया। लेकिन गांधी ने किस कारण ऐसा नहीं किया, या हाफ हार्टेडली ऐसा किया, ये तो उस समय की ही बात है। लेकिन हमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति भी जेल में रह के क्या क्या नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।